नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी। आई एम सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट मॉम स्टोरी हडपसर बाय सह्याद्री हॉस्पिटल्स। बहुत बार सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी के हमें ये दिखाई देता है कि हमें सबकोरियोनिक हेमरेज या सबकोरियोनिक हेमाटोमा नाम की कोई चीज़ दिखाई दी है, और ये देखने के बाद हमारी प्रेग्नेंट मॉमीज़ काफ़ी पैनिक कर देती है और सोचने लगती है कि अब हम क्या करें। तो चलिए आज हम जानेंगे क्या होता है सबकोरियोनिक हेमरेज। सब यानी कि नीचे कोरियन, ये एक लेयर होता है जो हमारे यूट्रस के सबसे अंदर वाले वॉल को चिपका हुआ रहता है। अगर ये कोरियन सेपरेट हो जाता है और कोरियन और यूट्रस के वॉल के बीच में ब्लीडिंग हो जाती है तो इसे कहा जाता है सबकोरियोनिक हेमरेज या फिर सबकोरियोनिक हेमाटोमा। लगभग 10% ऑफ प्रेगनेंसी में हमें ये सबकोरियोनिक हेमरेज दिखाई देता है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि 90% ऑफ दिस प्रेगनेंसीज जो जिनमें सबकोरियोनिक हेमरेज या हेमाटोमा दिखाई दिया है वो अच्छे से ग्रो करती है और ये हमें एक नॉर्मल हेल्दी बेबी एट द एंड प्रोवाइड करती है। तो ये सबकोरियोनिक हेमरेज क्यों होता है ये हम देखेंगे। सबकोरियोनिक हेमरेज के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई रीज़न नहीं होता है। ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता है आपकी एक्टिविटीज़ से। अगर आपने कुछ खा लिया है या फिर आपने ओवर एक्सर्ट कर लिया है और उसकी वजह से सबकोरियोनिक हेमरेज होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डजंट हैव एनी रीज़न। तो ये सबकोरियोनिक हेमाटोमा के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है क्या? अगर हमारा सबकोरियोनिक हेमाटोमा कम साइज़ का है, लेस देन 5 ml है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे प्रेगनेंसी का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर यह हेमाटोमा लार्जर है, बिगर है, तो देयर आर चांसेस दैट वो प्रेगनेंसी मिसकैरी हो सकती है। सबकोरियोनिक हेमरेज अगर अर्ली इन प्रेगनेंसी डायग्नोस होता है तो ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर यही सबकोरियोनिक हेमरेज लेटर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में डायग्नोस होता है तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। सो अभी हम देखेंगे क्या होते हैं सबकोरियोनिक हेमरेज होने के लक्षण। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सबकोरियोनिक हेमरेज असिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि हमारी मदर्स में कोई भी सिम्टम्स नहीं रहते हैं, लेकिन हम जब कोई सोनोग्राफी करवाते हैं तो हमें उसमें ये सबकोरियोनिक हेमरेज दिखाई देता है। नेक्स्ट जो सिम्टम उसका होता है वो होता है ब्लीडिंग। अगर प्रेगनेंसी में कभी ब्लीडिंग होती है और हम सोनोग्राफी करके देखते हैं कि सभी ठीक है या नहीं और हमें ये सबकोरियोनिक हेमरेज दिखाई देता है। द नेक्स्ट सिम्टम कैन बी ब्राउनिश और अल्टर्ड कलर डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना। अगर ऐसा भी होता है तो हम सोनोग्राफी करके देखते हैं कि सब सही चल रहा है, तो उसमें हमें कभी कभी सबकोरियोनिक हेमरेज दिखाई देता है। अगर आपको सबकोरियोनिक हेमरेज है तो आपको क्या केयर करनी चाहिए? आपके डॉक्टर अगर आपकी सोनोग्राफी में उनको सबकोरियोनिक हेमरेज दिखाई देता है तो आपको एडवाइस करेंगे आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो कर्टल करने के लिए, क्योंकि स्टडीज़ में ऐसे पाया गया है इफ़ यू रेस्ट्रिक्ट योर एक्टिविटीज़, इफ़ यू रिड्यूस योर एक्टिविटीज़, सबकोरियोनिक हेमरेज रिजॉल्व होने में, एब्सॉर्ब होने में मदद हो जाती है। यह सबकोरियोनिक हेमरेजेस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वजाइना में थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होके एब्सॉर्ब हो जाते हैं या फिर रिकवर हो जाते हैं, एंड मेनी अ टाइम्स बाहर ब्लीडिंग ना होके भी वो इंटरनली ही एब्सॉर्ब हो जाते हैं। सबकोरियोनिक हेमरेज को कोई डेडिकेटेड ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन आपके डॉक्टर आपको इसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे देंगे, जिनमें इंक्लूड होता है HCG के इंजेक्शंस एंड प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस एंड प्रोजेस्टेरॉन की मेडिसिन्स। ये सबकोरियोनिक हेमरेज कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉज कराता है क्या? तो अगर ये सबकोरियोनिक हेमरेज मैंने जैसे बताया बिगर साइज़ का हो और वो अर्ली इन द प्रेगनेंसी हुआ है, तो आगे जाके लेटर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपको प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं और बेबी में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन आप ज़रूर याद रखना 90% ऑफ प्रेगनेंसीज हु आर डायग्नोस्ड विद सबकोरियोनिक हेमरेज एंड वेल, they are healthy, they give us a healthy baby. So please do not panic. If you have bleeding, spotting in your pregnancy, any time of your pregnancy, please visit your gynec and get screened for subchorionic hemorrhage because this has good prognosis. अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कंसल्ट कराना है, तो प्लीज़ मीट मी एट मॉम स्टोरी हडपसर बाय सह्याद्री। थैंक यू।